गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव वामदेव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जैसे बतोतियां भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 9 मार्च बुधवार 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संतों की वाणी है, अमर वाणी है, इसी से सुख मिलने हैं और कोई भी रास्ता नहीं है आपको सुखी होने का। ये धन, ये दौलत इस संसार के लिए थोड़ी बहुत जरूरी है। बाकी जो मानसिक शांति है, आत्मिक शांति है, जिसको आप आनंद कहते हैं, वो आनंद जो है वो सिर्फ मिलेगा सत्संग के अंदर और प्रभु के चरणों में रहने से। बाकी तो सब आपको जो है, और आज का इंसान जो है खुद तो सुखी रहना चाहता है और दूसरे को दुखी देखना चाहता है। इसी चक्कर के अंदर वो इंसान जो दूसरे को दुखी देखना चाहता है वो भी दुखी ही रहता है, क्योंकि किसी को जो देना चाहोगे वो पहले आपको मिलेगा। जो देना चाहोगे, अगर आप खुशी के लिए खुशी सोचते हैं तो भगवान आपको अपने आप प्रसन्न रखेगा। आप किसी को ईर्ष्या द्वेष जो भी है, किसी को क्रोधित करना चाहोगे, कुछ भी करना चाहोगे, अगर आप में शांति है तो आप क्या दोगे? उसको शांति दोगे। आपके पास जो है वही दूसरे को दोगे। इसी तरह इंसान को अपना जो है सुख शांति बांटना है तो पहले उसको सत्संग में रहकर, प्रभु के चरणों में रहकर अपना जो है अपना खुद को शांति प्राप्त करनी है। उसके बाद फिर आप किसी को दे पाओगे कुछ। आपके पास अपने पास तो आनंद है नहीं, सुख है नहीं, आप किसी को दिलासा दे नहीं सकते। आपके पास जली हुई बातें हैं, कड़वे शब्द हैं। आप बताओ कि आप किसी को कैसे सुखी रख सकते हो? आपके परिवार के लोग ही आपसे नफरत करने लग जाएंगे। कई लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जिनको हम मतलब कि बैठाना भी पसंद नहीं करते। क्यों? उनके पास क्या है? ईर्ष्या द्वेष, किसी का जो है लाएंगे, अपनी बातें करेंगे, अपना बुराई करेंगे, निंदा करेंगे। तो इन सब से हमने बचना है और प्रैक्टिकली बचना है, बातों से नहीं। और आज वैसे लोग आजकल जो है, लोगों के पास समय नहीं है इन बातों के लिए, लेकिन फिर भी गंदगी का ढेर बहुत पड़ा है। लोग मौका देखते ही कहीं ना कहीं गंद फैलाने से बाज नहीं आते। जो आपको अच्छे अच्छे कपड़ों में नजर आते हैं शादी पार्टियों में, अभी मैं परसों एक पार्टी में गया, वो आजकल
जो गुरु जी का सत्संग कहते हैं जिसको, जहां गुरु जी का एक आजकल छतरपुर वाले गुरु जी का किसी के यहाँ सत्संग था, मैं वहां गया तो जो अच्छे अच्छे कपड़े डाले हुए लोग जो हैं उनके हल्का हल्का संपर्क में आए। जान पहचान के बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कोई सत्संग सुनने आया या सत्संग करने आया या अच्छी बात सुनने आया है। तो मन बड़ा खराब होता है। लोग आते हैं अपना दिखावा करने के लिए। वहां पे किसी की वो थी, अपना गोल्डन जुबली एनिवर्सरी थी हमारे गुरु भाई की। कोई भी ऐसा नहीं लगा कि जो यहाँ सत्संग के अंदर कुछ सत्संग का मजा ले रहा हो। तो सब जो है इसी तरह, ये जो इंसानियत के अंदर घूमोगे, ये जो इंसानों के अंदर इनके झुंडों में घूमोगे, कोई विरला ही होगा जो सही मकसद के लिए किसी काम के लिए आया होता है। अब शमशान घाट जाते हैं, कोई मर जाए, परिवार के लोग उधर उधर सबके इकट्ठे होके जाते हैं दिखावे के लिए, और वहां बातें कैसे होती हैं आपको पता ही होगा। जिसको जितना रिलेशन होता है उतना दर्द होता है, जिसको जितना कुछ खोया होता है, बाकी तो सब दिखावा है। और अभी आपने कोरोना के अंदर देख ही लियागा कि कितने आपके परिवार के लोग आपसे प्यार करते हैं। लोगों की मां की डेथ हुई, परिवार के लोग, सगे रिश्तेदार तक नहीं आए, ये हमने देखा। तो क्या प्यार है। सब अपने मतलब के लिए दुनिया जी रही है, एक दूसरे को मतलब के लिए यूज करते हैं। और सच्चा इंसान कौन है? सच्चा इंसान जो है, जो मालिक को प्यार करता है और सिर्फ मानव की सेवा करना उसका काम है, निस्वार्थ। वो जैसे हीरे इस दुनिया में बहुत कम होते हैं ना, आजकल तो नकली हीरे मिलते हैं सारी जगह, जहां भी जाओगे डायमंड्स का काम सब ऐसा ही है, आर्टिफिशियल है। इसी तरह नकली हीरे तो नजर आ जाएंगे आपको, असली हीरा जो है वो नहीं मिलेगा आपको। वो कहीं ना कहीं किसी के पास ऐसे ही होगा जो दिखेगा भी नहीं आपको मार्केट में। तो ये इसी तरह जो हीरे हैं, जो भगवान के प्यारे हैं, वो नजर नहीं आते कि कौन भगवान का प्यारा है। वो ढूंढने से ही मिलते हैं। जिसको भगवान के प्यारों की पहचान है वो ढूंढने से ही मिलते हैं क्योंकि उनमें ना छल होता है, ना कपट होता है, ना उनको किसी चीज का लोभ होता है, ना लालच होता है, ना उनको किसी का वासनाएं होती हैं। वो जो है एक मालिक का रूप होता है। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? जैसे हंस जो हैं वो मानसरोवर में मिलते हैं। इसी तरह अच्छे लोग जो मिलते हैं वो गुरु के चरणों में मिलते हैं, गुरु के पास मिलते हैं, महापुरुषों के पास मिलते हैं, जो घड़े हुए लोग हैं। और बाकी अगर जो घड़े हुए लोगों की आज के टाइम में कोई भी कदर नहीं है, इस संसार में कदर नहीं है। भक्तिवान इंसान की भगवान के पास बहुत कदर है, लेकिन इंसानियों के पास, इंसान को तो एक मतलबी, एक फ्रॉड, एक जो है छल कपट वाला आदमी पसंद है। इंसान एक सीधे आदमी के पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। अभी आप कहीं जाएं तो आप कुर्सी डाल के बैठ जाएं, किसी को चर्चा करें वहां शादी ब्याह में, तो वो आपसे उठ के भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी जो है भक्ति की बात करेगा और उसको चाहिए मन लोचे बुराइयां। उसको तो मन जो है वो तो बुराइयां लोचता है कि कोई ईर्ष्या द्वेष की बात करे, कोई किसी की चुगली की निंदा करे। ये इंसान तो आप चुगली निंदा जो सबसे ज्यादा करता है, वहां रश बहुत होता है। उस आदमी के पास चारों पासे लोग गिलास लेके बैठे होते हैं। आपने देखा ही होगा, पार्टियों में आम बात है, जहां किसी की निंदा चुगली चल रही होगी या सारे एक जैसे पैसे वाले इकट्ठे होंगे। एक शरीफ आदमी के पास कोई भी नहीं फटकता, क्योंकि उसके पास मटेरियल नहीं है कोई संसार के लायक। तो इसीलिए अच्छी बात है, चाहे आप संसार से लोग जो हैं आपसे, संसारी आदमी परेशान रहेगा आपसे,
कि भाई ये इंसान जो है क्या है, इसके पास तो भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं है, या ये कोई बात कहेगा तो मुंह पे ही कह देगा आपको बुरी बात। तो सच्चा आदमी होता है वो बुरी बात जो है मुंह पे ही कह देता है कि भाई साहब ये गलत बात है, ऐसे मत करो। है जी, वो बुरा बहुत बनता है। आज के समय में किसी को सच्ची बात कहना बहुत अपने आप के लिए दुश्मन बनाने वाली बात है। लेकिन जिसने भगवान जो भी है, हमेशा जिंदगी में एक रूल रखो, किसी कोई आपसे सलाह मांगने आए, कोई मदद मांगने आए, उसको अच्छी सलाह दें। मदद अपना स्वार्थ के बगैर कोई काम कर सकते तो करें, नहीं तो जरूरत नहीं है। और बिन मांगे जो है सलाह किसी को देनी नहीं चाहिए। तो इस तरह जो है इंसान को, हाँ कोई भटक रहा है और तंग है, तो उसको जो है आपके पास कुछ गुण है देने के लिए, उस पर मरहम लगाइए उसके जख्मों पर, ना कि उसके जख्मों को कुरे दिए। और मरहम नहीं है तो चुपके से अपना कोई बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो एक गरीब, एक जो बेबस आदमी के मुंह से जो है परेशान आदमी क्या करेगा, वो तो परेशान होगा, उसके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। इसलिए कभी किसी गरीब को मत सताओ, गरीब को मत सता। गरीब रो देगा, सुनेगा जब उसकी परमात्मा तो तुझे जड़ से खो देगा। कभी भी लोग आजकल ना गरीबों को सताने से भी नहीं चूक रहे। मैं देखता हूं चारों तरफ लोग मौके का फायदा उठा लेते हैं, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो। हर आदमी जिसके नीचे कोई फंसा नहीं, चाहे कोई अफसर है, किसी से काम कराने जाओगे, शमशान घाट तक ये काम चल रहा है आजकल। जो आम आदमी जो शमशान घाट में जाता है, उस बेचारे के पास कुछ नहीं होता, ना उसकी कोई मदद करने वाला होता है। आज अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, अब लीडर निकलेंगे, अब ये अपने अपने जो है तलवार चक्कू सब लेके निकलेंगे, किस तरीके से काटना है और किस तरह की आश्वासन देने हैं। तो ये समय हो जाएगा, सब मतलबी लोगों का समय हो जाएगा, और जो है वोटरों के पांव छुएंगे। ये है मतलब निस्वार्थ, कोई काम नहीं करता। 5 साल कोई काम नहीं करेगा, जब टाइम आ गया है अब काम करेंगे। ये सारी बातें जो हैं, इसीलिए इंसान को किसी ने कोई काम नहीं आना, सिर्फ एक भगवान का नाम आना है काम। और इसलिए जो है हमेशा मालिक तो पूरी गारंटी देते हैं कि तुम इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, जब तुम्हें जरूरत हो मुझे बुला लो, मैं आपका काम जरूर करूंगा। एक कथा मैं आपको छोटी सी सुनाता हूं। एक आदमी जो था वो बड़ा नास्तिक था, तो उसका बेचारा बड़ा परेशान रहता था। तो एक जो भगवान का भक्त था, उसने सोचा कि इसको थोड़ा बहुत सहारा दे दूं, तो बात समझाऊं, शायद इसके पल्ले पड़ जाए। अब उसने क्या कहा, उस आदमी को कहा, भाई तुम बड़े तंग रहते हो और नास्तिक हो, भगवान का भजन तो करते नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप ना ऐसा करो, मैं आपको एक मूर्ति देता हूं, आप उसकी जो है ना कुछ दिन मेरे कहने से अंश उनकी जो है प्रभु की जो है सेवा करो, नाम जपो, और जो है उसकी पूजा करो, तो आपका जरूर भला होगा, ये मेरी गारंटी है। और कुछ दिन मेरे कहने से कर लो। उसने सोचा, नास्तिक आदमी ने, कि शायद चलो दुखी है, कुछ भी है, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति उस इंसान को दे दी, और जो है लगे रहे वो पाठ करने, और वो जो है 6 महीने पाठ कर लिया, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसने सोचा, एक वैसे ही थोड़े दिनों बाद उसको एक आदमी और मिला। उसने कहा, ऐसा है तुम ना अब इष्ट देव बदलो थोड़ा, अब तुम ना माता बहुत जल्दी फल देती है, तो तुम काली माता के भक्त बन जाओ, तो तुम्हारा काम जो है हो जाएगा। उसने जो है अपना काली माता का जो है उसको जो है मूर्ति दे दी, और उसने भगवान कृष्ण जी की मूर्ति उठाई जहाँ वो रखी हुई थी, उसकी बजाय
जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति थी उस जगह पर उन्होंने काली माता की मूर्ति रख दी। अब उसके आगे धूप जलाने लग गए। अब 3-4 दिन बाद उस इंसान ने देखा कि जो मैं धूप जलाता हूं, जो ऊपर मूर्ति रखी हुई है मैंने अलमारी के ऊपर भगवान कृष्ण की, तो उसको जो है धुआं पहुंचता होगा डायरेक्ट मुंह में। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इनको ऊपर ना कपड़ा बांधूं इनके मुंह के ऊपर, कि इनको धुआं ना जाए। वो सीढ़ी पर चढ़े पट्टे पर और भगवान कृष्ण का जो है मुंह पर वो बांधने लगे तो उसके बाद जो है भगवान कृष्ण का जो है मुंह पर कपड़ा बांधने लगे। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया, जब कपड़ा बांधने लगे तो उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा भगवान आज तक तो मैंने 6 महीने आपका पाठ किया, आपने मुझे ऐसे साक्षात दर्शन नहीं दिए, आज मेरा हाथ पकड़ लिया, आप बड़ा चंबा हो गया। उसने कहा आज तक तुमने मुझे माना ही नहीं, मेरे पे विश्वास नहीं किया। आज तुम मेरे मुंह पर जो पट्टी बांधने लगे और मुझे समझने लगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा धुआं जो है इस धूप का मेरे तक ना पहुंचे, तो मुझे अब पक्का निश्चित हो गया कि तुम इस बात को मानते हो कि भगवान कृष्ण जो है इस दुनिया में, और जो है अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। और जब विश्वास जमा लेता है भक्त मेरे पे, तो फिर तो मेरे लिए वो मेरा भक्त हो गया ना, तो फिर तो मैं उसको जरूर दर्शन दूंगा। आज तुमने मेरा दर्द समझा कि भाई धुआं भगवान कृष्ण जी के मुंह पे जा रहा है, तो इस कथा को सुन के मुझे भी बहुत अपने आप में अंदर मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि हम अपने महापुरुषों को, अपने गुरुओं को अपने किस तरह से भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम हनुमान जी को भोग लगाते हैं जब मंगलवार को, हर तरह से करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं। अगर आप मानोगे, विश्वास करोगे, तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। इस तरह भगवान पर विश्वास जिसको हो गया उसने सब कुछ पा लिया। तो ये जो है, और जिसको विश्वास नहीं हुआ वो पत्थर को पत्थर मूर्ति समझता रह गया। ये मूर्ति नहीं है, ये जो है साकार प्रभु हैं। आप इनको मानोगे तो आपको निराकार के अंदर भी प्राप्ति होगी। आपको ये साकार होकर दिखाएंगे। ये पत्थर की मूर्तियां नहीं होती, ये कागज की मूर्तियां नहीं होती। आप इनको अपने जो है दिल में बसाओगे और आपको प्रेम होगा, तो आपको प्रभु जो है उसी रूप में दर्शन देंगे। धन्ना जट को दिए, किसको नहीं दिए। कोई ऐसा भक्त दिखा दो। अभी भी ये सिर्फ नहीं पुरानी बातें, अभी भी जो अपने गुरुओं को मानते हैं, हम अपने गुरु घर में जितनी लीला सुनते हैं, हमें तो 24 घंटे लगता है कि भगवान जो है 24 घंटे हमारे साथ है। तो इसलिए हमेशा भगवान की मूर्ति को समझ के भोग लगाना। मूर्ति मत समझो, ये मूर्ति नहीं है। कहीं कहीं लोग जो है वीकली हाथ डालते हैं भगवान को, सड़ता रहता है हार। अगर आप किसी भी अपने इष्ट देव को मानते हैं तो उसको इस तरह से मानो, विश्वास करो कि वो मौजूद है, उसकी केयर करें, उसकी सेवा करें। आप देखते हैं सभी मंदिरों में टाइम सिर जो है भगवान का स्नान होता है, सवेरे उठ के पाठ पूजा होती है। इसी तरह आप अपने इष्ट देव की सेवा करें। जिसको भी मानते हैं वो आपको साक्षात दर्शन देंगे, आपकी हर बात सुनते हैं। ये मत सोचो कि भगवान जो आपके घर में अगर भगवान विराजमान कर रखे हैं आपने, और आपके घर में किचकिच रहती है, तो भगवान भी आपसे परेशान हो जाते हैं। ये मत सुनो कि भगवान आपकी बात नहीं सुन रहा। आप अपने कोई भी वातावरण के अंदर ऐसा वचन गंदा मत फैलाओ कि जिसकी वाइब्रेशन जो है कहीं दूर तक जाए। आपके कई लोगों के घर में जाते हैं और बैठने का दिल नहीं करता, तो वाइब्रेशन ठीक नहीं। और कई लोगों के पास जाते हैं तो हिलने का दिल नहीं करता, तो वाइब्रेशन अच्छी है। किसी को आप गले लगाते हो,
तो ऐसे लगते हो बहुत खुशी मिली है मुझे, और किसी को आप गले लगाते हो ऐसे लगता है कि इसने मेरी सारी खुशी छीन ली। नेगेटिव एनर्जी वाला आपकी पॉजिटिव एनर्जी छीन लेगा। इसलिए दूर से नमस्कार करने की आदत डालो। ये हाथ मिलाने की जो आदत छूट गई है ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी एनर्जी जो है वो जो है ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा अपना जो है इन बातों को, टेक्निकल बातें हैं, साइंस कहती है इस बात को, तो इसलिए जो है जो अपना दूर से नमस्कार करो, सबको राम राम कहो। तो इस तरह इंसान जो है अपने भगवान पर विश्वास करे तो उस पर जिसने सिदक तेरे ते रखिया उन्हें सब कुछ पाया है, वो ता मलदे रह गए तलियां जिन्हों सब्र ना आया है। ऐसा जो है पुराने भजन बने हुए हैं, हमारे मन में बैठे हुए हैं। प्रेम धन संचित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरुदेव तुमसे एक पल भी दूर नहीं है, वह इस लोक में और परलोक में भी आपके साथ है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करोगे तो कष्ट नहीं व्यापेगा और आप सदैव हंसते रहोगे। आपके ऊपर कष्ट क्लेश आएंगे, परंतु यदि शब्द अभ्यास करते रहोगे तो ये स्पर्श नहीं करेंगे। तुम अपनी महानता, भक्ति और मुक्ति मालिक के प्रेम में ही जानो। सद्गुरु सच्चे पातशाही सचखंड वासी हैं। उनके वचनों तथा आज्ञा का अनुसरण करने से मंजिल तक पहुंच जाओगे। निष्काम सेवा करने से सद्गुरु मिलते हैं। ऐसा सस्ता सौदा और कोई नहीं। इसमें सुस्ती आलस मत करो। सद्गुरु शब्द का सहारा लेकर मन से युद्ध करो और इसे जीत कर स्वतंत्रता प्राप्त करो। आत्मिक धन के शत्रु तुझ अकेले से नहीं डरेंगे। सद्गुरुओं को पुकारो, उसका नाम सुनकर वह शीघ्र भाग जाएंगे। श्री सद्गुरुदेव जी का हरदम ध्यान करो। जब ध्यान परिपक्व हो जाए तो तुम निर्भय हो जाओ। सारी रचना का रचेता और कर्ता धर्ता जिसका कार्य करने वाला हो, वह प्रसन्नता से ना हंसे तो और कौन हंसेगा। तुम प्रेम से प्रभु को रिझाकर प्रसन्न हो जाओ। श्री सद्गुरु अथाह समुद्र हैं और आप उस जल की मछली बन जाएं तो वह सदैव आपको जल रूपी गोद में रखेंगे। आप निर्भय होकर हो जाएंगे। जो चालाक और चतुर हैं वह भक्ति पथ में उलझ जाते हैं। इसलिए तुम अनजान बनकर भक्ति प्रभाव से कदम बढ़ाते चलो। श्रद्धावान के ऊपर सदैव दया की दृष्टि होती है, इसलिए सदैव मौज में प्रसन्न रहते हैं। जो भ्रम करते हैं वह सद्गुरु की महिमा को नहीं जानते। मनमुख तो हम हर समय भयभीत रहते हैं, और गुरुमुख के रक्षक सद्गुरु हैं। भगवान की लीला देखना चाहते हो तो श्रद्धा बढ़ाओ और चतुराई को कम करो। सद्गुरु युग युग में भक्तों के बिगड़े कार्य संवारते आए हैं। आप भी उन पर विश्वास करिए, वे हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। मालिक की महिमा गाओ, खुशियां मनाओ, उसका दामन ना छोड़ो और अपना सारा उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दो। यह जगत एक धर्मशाला है, अगर इसमें मोह नहीं करोगे तो सुखी रहोगे। उठने बैठते प्रसन्नचित रहो और मुख से प्रभु के गीत गाते रहो। कितनी पॉजिटिव एनर्जी है इस सत्संग के अंदर। आप इसको दोबारा सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। महापुरुषों की अमर वाणी है। प्रभु ने हर बात अपने ऊपर ले ली है कि मेरे ऊपर आप निश्चिंत हो जाओ और मैं आपके सारे काम कर दूंगा। उसके बाद भी इंसान अपने ऊपर बोझ लाद के घूमता रहता है, नहीं जी मैं अपने आप कर लूंगा। अगर भगवान को नहीं मानते, भगवान को सभी दुनिया लास्ट में याद करती है, मैंने ये देखा है। कभी किसी पे कष्ट आ जाए, कभी हॉस्पिटल में चले जाओ, 36 तरह के धक्के खाएंगे, इधर उधर जाएंगे, भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप भगवान के आगे अपनी प्रॉब्लम लेके सच्चे मन से बैठ जाएंगे तो आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपके आस पड़ोस में ही भगवान के रूप में कोई आदमी आपके पास आएगा, वो आपके सारे काम कर जाएगा। ऐसा ही सच्ची बात है, ऐसा ही मेरा अनुभव है, ऐसा ही होता है। अगर जो भगवान पे विश्वास रखने वाले हैं वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आज मैं आपको अपने द्वितीय पातशाही महाराज जी का
प्रवचन सुनाता हूँ। चोर सदा अंधकार ही चाहते हैं, अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं, उन्हें अंधेरा ही प्रिय है। जहाँ पर प्रकाश हो वहां पर चोर कभी नहीं जाते। इसी तरह जिस हृदय में अज्ञानता का अंधेरा है उसी स्थान पर ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं और सदैव जीव को लुटते रहते हैं। जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर लिया, जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठा, उसे इन मानसिक चोरों का भय नहीं। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए ताकि आत्मिक धन को मानसिक चोर न चुरा सकें। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार सदगुरुदेव जी से ही ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है, तभी 5 चोरों से बचा सकता है। ये 5 चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। संसारी धन यदि चोर चुरा ले जाएं तो वह पुनः भी एकत्र किया जा सकता है, परंतु आत्मिक धन को एकत्र करने का जो मनुष्य जन्म का समय एक बार हाथ से निकल गया वह दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार में भटकता हुआ संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे तो उसका परिणाम सिवाय 84 लाख योनियों की ओर क्या मिलेगा? यह अज्ञान का अंधकार क्या है? इंद्रियों के सभी रसोपयोग भोगों में मगन रहना ही अज्ञान है। इंद्रियों के रस भोगों की पूर्ति ही 5 विकारों की उत्पादक है। जब तक इंद्रिय सुख उपभोग से वृत्ति को हटाया नहीं जाएगा तब तक ज्ञान की एक किरण भी प्रदीप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्ण भगवान जी महाराज जी ने भक्त अर्जुन को ये उपदेश दिया, इंद्रियों और इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं तो उसके अधीन ना हो, क्योंकि ये दोनों ही अर्थात राग और द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले प्रबल चोर शत्रु हैं। यदि एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ पाए तो वह सारे घर का सफाया किए हुए नहीं जाता, परंतु यहाँ तो अंतर में कितने ही चोरों का निवास है। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे तो इसका क्या हाल होगा? वे तो मिलकर जीव की आंतरिक पूंजी पर अधिकार जमा ही लेंगे। इस अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी ही समर्थ रखती है। सद्गुरु ही इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का साधन बताते हैं। गुरबाणी में लिखा है, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बेटिया नानक मन प्रकाश। सदगुरु से ज्ञान का दिया मिल गया तो ज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा, अंतर्मानस में प्रकाश छा गया तो सभी विकार रूपी चोर स्वयं ही सांस खो देंगे। इसी प्रकार ज्ञान के दीप की रोशनी में अपना मार्ग प्रस्तुत करते हुए जीवन को वास्तव में जीवन प्रदान करना है। यही जीव का असली कर्तव्य है। इस तरह से महापुरुष जो है वाणी में कितना कुछ समझाते हैं और हम फिर भी भटक रहे हैं। किसके? लोभ के लालच में और विकारों में, और कितनी तरह के गंदे गंदे काम है जिसके अंदर हर इंसान उलझा पड़ा है। इतनी दुखी दुनिया में देखता हूँ और दुख का कारण जब खोजता हूँ तो कुछ भी नहीं है, उसने आप ही दुख का कारण तैयार कर रखा है। तो हम अपने दुख से तो दुखी नहीं है, हमारे पास कोई दुख नहीं है, लेकिन हम लोगों के दुख से बहुत दुखी होते हैं जब हमारे पास कोई ऐसी बातें लेकर आता है। और आजकल के टाइम में लोग जो हैं बड़े गलत रास्ते पर चले हुए हैं, लोभ में लालच में हर गलत काम करने को तैयार रहते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद दूसरे के पास गलत ढंग से पैसा आया, हमारा भी पैसा गलत ढंग से आएगा। और पैसा आने के बाद भी बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने खूब धन कमा लिया है, उसके बाद भी उनको शांति कोई नहीं। ये जो इंसानी दिमाग है, कटोरा है, जो ये भरता नहीं है कभी भी। ये जो खोपरा है हमारा, ये कभी भी, एक संत ने जब उसको कहा कि अगर तेरी इतनी हिम्मत है तो अपना राजा को कहा
कि मेरा ये खोपर जो है, इंसानी खोपरा, इसको भर दो खजाने से, तो सारा खजाना उसमें चला गया। सिकंदर, महाराजा सिकंदर की बात है। तो तब उनको अकल आई, उन्होंने कहा ये इंसान का जो सिर है, ये जो खोपड़ी है, इसमें वो भिक्षा मांगते थे, ये कभी नहीं भरता, जितना मर्जी इसके अंदर डाल लो सब हजम हो जाता, सब चला जाता है। तो इसलिए शांति के साथ अपना भगवान का नाम लो, जो प्रारब्ध में है पुरुषार्थ करो, उतना पुरुषार्थ करो कि जितना जो है जिससे अपना काम चल जाए। और बाकी इंसान ये मत सोचो 7 पुश्तों के लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। बाकी जो है हर इंसान अपनी अपनी किस्मत लाया है, हर बच्चा अपनी किस्मत लाया है, किसी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा, उस कुदरत के अलावा जो इंसान अपने प्रारब्ध लेके आया है, उससे कुछ भी फालतू नहीं मिलने वाला। कर्म ऐसे करो, सुख भी मिलेगा। आप सुखी बहुत रहोगे अगर प्रभु का नाम अपने चेते रखोगे और मालिक को अपने साथ रखोगे। हम तो खुश है ही हैं, आप भी खुश रहने का तरीका ढूंढ लो। ये सत्संग इसीलिए किया जाता है कि हमने इसी तरह से खुशी प्राप्त की है। आप भी खुश हो जाओ, हमें भी कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, गम नहीं, सब मालिक की देन है। ये जो है सुख दुख एक समाना, गुरुजी ने सुख दुख एक समाना, सब घटातम को पहचाना, जिसने मताप का जाना, मिटाया उसने जग का फंद के स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद। तो इसलिए जो है अपने परम आनंद को प्राप्त करना है, अपने मालिक का नाम जपो, खुश रहो, किसी चीज की चिंता मत करो और नाम जपो। यही सबसे बड़ा आपका काम है, आपका धर्म है, और सब अच्छे काम करो। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।